वॉर जोन से आ रही एक बेहद चौंकाने वाली तस्वीर, एक बेहद खतरनाक तस्वीर जो इस वक्त वॉर जोन से आ रही है। स्वातोव्स्की में रूस ने शॉक वेव बम गिराया है और वो तस्वीर देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर टॉस 1A से हमला किया है रूस ने। ऑक्सीजन की कमी से कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। आसपास के ऑक्सीजन को सोख लेता है ये शॉक वेव बम। ये तस्वीरें देखिए, ये है वो शॉक वेव बम जो यूक्रेन के स्वातोव्स्की में रूस ने गिराया है यूक्रेन के ठिकानों पर। और उसके बाद ये धुएं का गुबार देखिए, ये वॉर जोन में रूस का बहुत बड़ा हमला। ये TV9 भारतवर्ष आपके लिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें लेकर आया है। यूक्रेन के स्वातोव्स्की में मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर टॉस 1A से रूस ने बहुत बड़ा हमला किया। अगली तस्वीर देखिए, एक और तस्वीर आपके सामने, यूक्रेन की आर्मी का रूस पर अब जबरदस्त पलटवार दिखाते हैं आपको। ब्रेकिंग न्यूज, ये आपने रूस का हमला देखा, अब यूक्रेन का पलटवार देखिए। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ जेडाम बम का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन का 226 किलो और 907 किलो के बम से अटैक आपको दिखाएंगे। यूक्रेन ने पहली बार ज्वाइंट डायरेक्ट म्यूनिशन, ये देखिए जेडाम ज्वाइंट डायरेक्ट म्यूनिशन बम से हमला किया है और उसके बाद वहां पर कैसे तबाही मच गई, यह उसकी सबूत, ये तस्वीरें। और एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, अवदीवका से है। अवदीवका में यूक्रेन ने रूसी टैंक को उड़ा दिया है। यूक्रेन ने हॉवित्जर तोप से सटीक निशाना लगाया। रूसी T-80 टैंक के परखच्चे उड़ गए, धू कर जलता नजर आया रूसी टैंक। ये तस्वीरें आपके सामने, यूक्रेन ने हॉवित्जर तोप से कैसे सटीक निशाना लगाया, ये आपके सामने है। रूसी T-80 टैंक के परखच्चे उड़ गए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, कैसे यूक्रेन ने रूसी T-80 टैंक को हॉवित्जर तोप से तबाह कर दिया। ये आपके सामने वॉर जोन की एक बेहद भीषण तस्वीर। और यूक्रेन कैसे रिमोट डीमाइनिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है, अब वो आपको दिखाते हैं। माइंस का बहुत इस्तेमाल किया गया इस वॉर में और यहां पर यूक्रेन कैसे रिमोट डीमाइनिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। अब ये देखिए, रूसी माइंस को तबाह कर रही है यूक्रेन की आर्मी। अमेरिकी रिमोट सिस्टम से मिल रही है भारी मदद। मतलब आप कह सकते हैं कि ये हाहाकारी तस्वीर जो वॉर जोन से आ रही है, ये यूक्रेन का आक्रमण या यूक्रेन की स्ट्रैटेजी बताती है। अमेरिकी रिमोट सिस्टम से कैसे यूक्रेन को मदद मिल रही है, ये उसका सबूत है। रूस ने कई जगहों पर भारी माइंस बिछा रखी हैं और उससे बहुत दिक्कत हो रही है यूक्रेन को। तो कैसे डी माइनिंग किया जा रहा है अपने इलाके को यूक्रेन की तरफ से, ये देखिए आप। बाखमुत से खबर है, बाखमुत के पास रूसी सेना ने बड़ा हमला किया है। बाखमुत के पास इवानोव्स्की में रूस ने बारूद बरसा दिया है। बाखमुत के पास इवानोव्स्की में रूस ने बरसाया बारूद। यूक्रेनी ठिकानों पर अंधाधुंध रॉकेट बरसाए हैं रूस ने। हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर है। यूक्रेनी ठिकानों पर अंधाधुंध रॉकेट बरसाता दिखा है यहां पर रूस, और कैसे रात में भी उसने यहां तबाही मचा दी, ये आपके सामने। और एक और तस्वीर बाखमुत से आ रही है, वो दिखाते हैं आपको। आपने देखी बाखमुत में कैसे रात के समय भी तबाही आई है रूस की तरफ से। अब आप देखिए बाखमुत में यूक्रेन आर्मी का पलटवार। बाखमुत में भीषण जंग चल रही है रूस और यूक्रेन के बीच, और यूक्रेन आर्मी ने कैसे जबरदस्त प्रहार किया है, अब आप ये देखिए। यूक्रेनी फौज ने दागी है टॉर्च का यू मिसाइल। टॉर्च का यू मिसाइल यूक्रेनी फौज ने दागी है। रशियन पोजीशन पर यूक्रेनी सेना ने हमला किया है। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान की खबर है। ये टॉर्च का मिसाइल का हमला है, टॉर्च का यू मिसाइल जो यूक्रेनी फौज ने रशियन पोजीशंस पर दागी हैं। रशियन पोजीशंस यानी जहां पर रूस के सैनिक इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, पोजीशन लिए हुए हैं यूक्रेन के खिलाफ। यूक्रेनी सेना ने वहां पर हमला किया है और यूक्रेन के इस हमले में रूस को भारी नुकसान की खबर है। आपको हम तस्वीर दिखा रहे थे बाखमुत की, जहां पर रूस ने मिसाइल से हमला किया, टॉर्च का यू मिसाइल से, और
नहीं, रूस ने हमला किया था दूसरी मिसाइल से। यहां बाखमुत में यूक्रेन ने टॉर्च का यू मिसाइल का इस्तेमाल किया है रशियन पोजीशंस के खिलाफ, और कैसे भारी नुकसान हुआ है यहां पर रूस को। देखिए दोनों तस्वीरें, देखिए आप, दोनों तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तरफ रूस का हमला, दूसरी तरफ यूक्रेन का जबरदस्त प्रहार। ये दोनों आप देखिए और समझिए बाखमुत में इस वक्त वॉर कैसे जबरदस्त छिड़ी हुई है। ये दो तस्वीरें आपके सामने, लेफ्ट वाली तस्वीर आपको दिख रही है, ये रूस के हमले की तस्वीर है। रूस ने कैसे यूक्रेन के ठिकानों को निशाना बनाते हुए जबरदस्त धमाका किया है, विध्वंस किया है, ये आपके सामने। दूसरी तरफ आप देखिए कैसे प्रहार किया है यूक्रेन ने टॉर्चका 1 यू मिसाइल से, और कैसे वहां पर तबाही मचा दी है, ये आपके सामने तस्वीरें। रूस यूक्रेन की जंग के और ज्यादा भड़कने के आसार हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन में जल्द ही नेटो की पीस कीपिंग फोर्स मोर्चा संभाल सकती है, लेकिन रूस को यह मंजूर नहीं है। रूस नेटो सेना की यूक्रेन में एंट्री को ही अपनी सीमा के लिए खतरा मानकर विनाशकारी जंग छेड़ देगा। यानी विश्व युद्ध की जो हरारत इस वक्त दुनिया महसूस कर रही है, वो अचानक बारूदी ज्वाला के रूप में भड़केगी और दुनिया तबाही की कगार पर खड़ी होगी। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। नेटो की तैयारी प्रचंड और ज्यादा भड़केगी जंग। यूक्रेन के बारूदी जोन में महाविनाशक तबाही की तस्वीर वक्त के साथ और ज्यादा साफ नजर आ रही है। अब तक यूक्रेन को सिर्फ बारूद और हथियारों के नाम पर मदद मिल रही थी, जिसे रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब जल्द ही यूक्रेन को प्रत्यक्ष सैन्य मदद भी मिल सकती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। नेटो और यूरोपियन समूह की रूस से सीधे टकराव की स्थिति बन गई है, लेकिन इसमें भी हैरान करने वाला खुलासा यह है कि रूस से सीधे टकराव के बावजूद नेटो और ईयू खुद के बचाव के लिए शांति सेना का लबादा ओढ़ेंगे। यानी एक तरफ तो रूस के खिलाफ जंग में नेटो और ईयू की सेनाएं बारूद बरसाएंगी, वहीं दूसरी तरफ इसे यूक्रेन में शांति स्थापना की कोशिश बताकर रूस को वैश्विक विलेन के तौर पर पेश करने की कोशिश होगी। और ये कोई काल्पनिक आकलन या विश्लेषण नहीं है, बल्कि ये ऐलान है हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन का। उनके मुताबिक युद्ध पहले से ज्यादा क्रूर और खूनी होता जा रहा है, इसलिए यूरोपीय नेता इस बात पर विचार करने के बेहद करीब पहुंच गए हैं कि यूक्रेन में शांति सेना को भेजा जाए, और इसके पीछे मुख्य वजह होगी हमारी सुरक्षा को महसूस होता खतरा। मतलब साफ है कि यूक्रेन की इस जंग में पहले तो शांति सेना भेजी जाएगी ताकि संघर्ष को विराम करके शांति वार्ता का माहौल बनाया जा सके, लेकिन ये सिर्फ यूक्रेन के वॉर जोन में नेटो सेना की एंट्री का बहाना होगा, ताकि रूस के खिलाफ कमजोर पड़ते जा रहे यूक्रेन को शक्तिशाली बनाया जाए और जंग में रूस की हार तय की जा सके। और इस शांति सेना का मकसद समझने के लिए किसी खास विशेषज्ञ की विश्लेषण की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तैयारी अमेरिका के नेतृत्व में रूस के मुहाने पर हो रही है, वो जंग के लिए आगे बढ़ रहे नेटो के इरादों की पुष्टि करती है। अब तैयारी भी देखिए। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि अमेरिका ने यूक्रेन के लिए सैन्य मदद की तैयारी कर ली है, और इस तैयारी के तहत जल्द ही यूक्रेन के लिए $2.6 बिलियन के पैकेज का ऐलान हो सकता है। इस पैकेज में अमेरिका रडार, एंटी टैंक रॉकेट और फ्यूल टैंकर यूक्रेन को दे सकता है।
और अमेरिका की तरफ से यूक्रेन के लिए इस पैकेज का ऐलान 3 अप्रैल को हो सकता है। हालांकि इससे पहले भी अमेरिका ने यूक्रेन के लिए पैकेज जारी किए हैं, लेकिन उस वक्त भी ना तो पैकेज में शामिल वेपन्स के नाम सामने आए थे और ना ही अब आने की आशंका है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जिन हथियारों को अमेरिका अपने पैकेज के तहत यूक्रेन को सौंपने का प्लान बना रहा है, उनका इस्तेमाल नेटो करे, और ऐसा होता है तो मतलब साफ है कि अमेरिका कुछ ऐसे हथियार चोरी छिपे यूक्रेन पहुंचाने जा रहा है जो रूस में तबाही मचाने वाले हथियारों का मुकाबला करने के लिए ही अमेरिका ने बनाए। फिलहाल अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को सिर्फ सैन्य सहायता पैकेज देने का ऐलान हो सकता है, और इस बात की संभावना इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस बात का खुलासा खुद अमेरिका के 3 सैन्य अधिकारियों की ओर से किया गया है, जिन्होंने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर इस बात का खुलासा किया है और साथ ही कुछ सामान्य हथियारों के नाम भी बताए हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से अब तक सैन्य पैकेज का ऐलान नहीं हुआ है, इसलिए अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के खुलासे को ही भविष्य की जंग का आधार माना जा रहा है। और अगर इन्हीं सैन्य अधिकारियों के हथियारों के डिप्लॉयमेंट को लेकर आकलन देखा जाए तो अमेरिका से यूक्रेन को बेहद शक्तिशाली हथियार मिलने वाले हैं। दावे के तहत अमेरिका यूक्रेन को निगरानी रडार, टैंक, आर्मर्ड व्हीकल, एंटी टैंक मिसाइल, आर्टिलरी और फ्यूल ट्रक दे सकता है। इसके अलावा कुछ मिसाइल्स भी टुकड़ों में यूक्रेन पहुंच सकती है, जिसे असेंबल करके नेटो सदस्यों से मिलने वाले फाइटर प्लेन में तैनात किया जा सकता है। यानी नेटो सेना की यूक्रेन के वॉर जोन में उतरने की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसका एहसास रूस को भी है। यही वजह है कि रूस के पूर्व प्रेसिडेंट और मौजूदा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी दिमित्री मेदवेदेव ने नेटो से पीस कीपिंग फोर्स के नाम पर सेना भेजने की गलती न करने की चेतावनी दी है। मेदवेदेव के मुताबिक यूक्रेन में नेटो के शांति सैनिकों की तैनात होने पर रूस उसे सैन्य तैनाती मानेगा और इन तथाकथित शांति सैनिकों को रूसी फोर्स अपना वैध लक्ष्य मानेगी। अगर उन्हें यूक्रेन के फ्रंट पर तैनात किया जाता है तो फिर नेटो के खिलाफ रूस सीधी जंग की चेतावनी जारी करता है। यानी मेदवेदेव ने एक तरह से नेटो की पीस कीपिंग फोर्स की तैनाती होने पर सीधे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का ऐलान कर दिया है। इसका दूसरा मतलब यह है कि रूस के हमले न सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूक्रेन के बाहर भी शुरू हो जाएंगे और खास तौर पर यूक्रेन पर विनाशकारी अटैक बिना रोक टोक के होंगे। यानी हालात बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। गर्मी की शुरुआत होते ही ये जंग रूस वर्सेस नेटो में तब्दील हो जाएगी और तो और जंग की आधिकारिक घोषणा तक कर दी जाएगी। बहुत मुमकिन है कि अमेरिका के हथियार और नेटो की फोर्सेस पहुंचते ही ये जंग एक नया रूप ले लेगी और दुनिया जो अब तक आशंका पाले हुए थी वो आशंका सच हो जाएगी। यानी 2022 में जो आशंका थी कि विश्व युद्ध रूस वर्सेस नेटो में छिड़ जाएगा, वो होकर रहेगा, जिसका मतलब साफ है, महाविनाशक तस्वीर। हालांकि रूस के पूर्व प्रेसिडेंट की तरफ से चेतावनी जारी होते ही अमेरिका ने अपनी रणनीति के तहत ऐसे बयान जारी किए हैं जो जंगी माहौल गरमाने से बचा सकता है। इसमें पहला बयान अमेरिका के सैन्य पैकेज के तहत मिलने वाले हथियारों से जुड़ा है, जिसका मतलब यह है कि अमेरिका आने वाले दिनों में भी यूक्रेन को ऐसे बड़े हथियार नहीं देगा जो रूस की सीमा को पार करें। बयान का विस्तार समझिए। अमेरिका के शीर्ष जनरल मार्क मिले के मुताबिक अमेरिका जंग के लिए यूक्रेन को अटैक एमएस नहीं देगा। अटैक एमएस की जगह अमेरिका लंबी दूरी वाले दूसरे विकल्पों पर विचार कर रहा है। अटैक एमएस देने से यूक्रेन में जंग और ज्यादा भड़कने का अनुमान है, इसलिए यूक्रेन को सीमा के अंदर तक हमला करने वाली तकनीक दी जा सकती है। मतलब साफ है कि अमेरिका को अब भी रूस के खिलाफ खुले तौर पर लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल करना या यूक्रेन को मदद के तौर पर देना आसान नहीं लग रहा है। इसलिए नेटो की पीस कीपिंग फोर्स के मुखौटे का सहारा लिया जा सकता है और इसका प्रमाण ये है कि अटैक एमएस भले ही अमेरिका नहीं देगा, लेकिन अपने नेतृत्व में अमेरिका किसी और देश से जरूर दिला सकता है, जिसका भरोसा यूक्रेन को दे दिया गया है। लेकिन सवाल अटैक एमएस में ऐसा है क्या जिसका उल्लेख अमेरिकन चीफ जनरल ने किया है? अटैक एमएस यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, ये सरफेस टू सरफेस हमले के लिए बनाया गया है। इस सिस्टम का इस्तेमाल खाड़ी, अफगानिस्तान और इराक युद्ध में हो चुका है और इसकी हमले की रेंज 300 किलोमीटर है। हालांकि रूस इस तरह के हथियारों के इस्तेमाल को लेकर पहले ही चौकन्ना है, इसलिए सीमा पर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर चुका है। लेकिन खतरा तब बढ़ता है जब नेटो की पीस कीपिंग फोर्स के नाम पर यूक्रेन पहुंचने वाले एक्सपीरियंस्ड सैनिकों का इसे इस्तेमाल करना। अगर ऐसा होता है
तो गाइडेड मिसाइल रूस की सीमा पार कर सकती है और ये विश्व युद्ध का आधिकारिक ऐलान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। वुलेदर में रूस का फास्फोरस बम से हमला, यूक्रेनी सेना पर रूस ने अटैक किया है। ये तस्वीरें आपके सामने। हमले के दौरान आसमान से गिरती दिखी है चिंगारी। हमले में रूस के कई सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया है। रूस ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। ये यूक्रेन के कई सैनिकों को मारे जाने का दावा है। एक और बड़ी खबर है अवदीवका से। अवदीवका में फ्रंट लाइन पर जबरदस्त फायरिंग चल रही है। अवदीवका फ्रंट लाइन पर जबरदस्त फायरिंग जारी। यूक्रेन ने रूसी सेना की ट्रेंच पर अटैक किया है। रूस यूक्रेन के सैनिक आमने सामने की जंग लड़ते दिख रहे हैं। यहां पर दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी जारी है। एक और बड़ी खबर डोनेट्स्क से। डोनेट्स्क के पारस्कोविवका में यूक्रेन की जबरदस्त स्ट्राइक। यूक्रेन ने रूसी ठिकानों को टारगेट किया है। हमले में रूस का सबसे बड़ा हथियार डिपो तबाह हो गया। बड़ी संख्या में रूस के हथियार और गोला बारूद यहां पर तबाह हो गए। और पूर्वी यूक्रेन से खबर है जहां पर रूसी सेना ने बड़ा हमला किया है। अब आपको पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना के बड़े हमले की तस्वीरें दिखाते हैं। अवदीवका, बाखमुट, डोनेट्स्क में रूसी सेना ने रॉकेट दागे हैं। यूक्रेन का दावा, रूस ने रिहायशी इलाकों पर भी हमला किया है। रूस के हमले में 5 लोगों की मौत हुई है, यह यूक्रेन का दावा है। रूसी हमले में कल्चरल हाउस भी तबाह हो गया है। यह बहुत बड़ा दावा किया है यहां पर यूक्रेन ने। अब आपको एक वॉरजोन से आई एक डिटेल्ड रिपोर्ट दिखाते हैं। यूक्रेन के खिलाफ पुतिन के आक्रामक तेवरों ने पहले ही दुनिया के होश फाख्ता कर दिए हैं, मगर इसी बीच ब्लू बैटल ग्राउंड में परमाणु सुनामी आने का खतरा बढ़ गया है। साल 2023 में न्यूक्लियर वॉर होने की आशंका तेज हो गई है। यूक्रेन यूरोप ही नहीं बल्कि अमेरिका तक पर एटमी अटैक का काउंटडाउन ऑन हो गया है। जानते हैं क्यों? नीले समंदर में पुतिन के प्रोजेक्ट 09851 के एक्टिव होने से अटलांटिक से पैसिफिक सी तक के समुद्री इलाके में न्यूक्लियर सी माइंस तैयार होने से और 2 महासागरों में पुतिन के अदृश्य जल दैत्यों की एंट्री से आखिर कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। जबरदस्त एटमी ब्लास्ट के साथ कुछ इसी अंदाज में समंदर थर्रा उठेगा। ब्लू वॉर जोन में उठा मशरूम क्लाउड सैकड़ों किलोमीटर दूर तक तबाही मचा देगा। समंदर से सटे तटीय इलाके तहस नहस हो जाएंगे। समंदर के बीचों बीच लंगर डालकर खड़े युद्धपोत जंगी बेड़े जलमग्न हो जाएंगे। ऐसी न्यूक्लियर सुनामी आएगी जो पूरे यूरोप के साथ साथ अमेरिका को भी लील जाएगी। जानते हैं इस महाविनाश का जिम्मेदार कौन होगा? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने अटलांटिक से पैसिफिक तक प्रोजेक्ट
09851 एक्टिव कर दिया है। समंदर के अदृश्य हथियारों के जरिए यूरोप और अमेरिका को घेर लिया है और इसके साथ ही हैंगरी पुतिन ने ऐसा एटमी चक्रव्यूह तैयार किया है जिसे भेद पाने की कुवत न किसी डिफेंस सिस्टम में होगी, न ही किसी रडार सिस्टम में। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूसी प्रेसिडेंट ने 2 महासागरों में न्यूक वेपन्स को एक्टिव कर दिया है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। 6 पोसाइडन टॉर्पीडो से लैस बेलगोरोद सबमरीन, 6 पोसाइडन टॉर्पीडो से लैस खबारोव सबमरीन, 16 बैलिस्टिक मिसाइल से लैस बोराई क्लास सबमरीन, क्रूज मिसाइलों से लैस ऑस्कर 2 क्लास सबमरीन, 32 क्रूज मिसाइलों से लैस यासेन एम क्लास सबमरीन, न्यूक टॉर्पीडो से लैस 0636 किलो क्लास सबमरीन, एटमी टॉर्पीडो से लैस 0667 लाडा क्लास पनडुब्बी। आधा दर्जन से ज्यादा रूस के साइलेंट किलर अटलांटिक से पैसिफिक तक मोर्चाबंदी कर चुके हैं। रूसी डिफेंस ने अपने हर अदृश्य लड़ाके को एटमी वेपन से लैस कर रखा है ताकि एक इशारे के साथ यूरोप और अमेरिका पर प्रहार किया जा सके, यूक्रेन का साथ देने वाले मददगारों को तबाह किया जा सके। अब सवाल यह है कि रूसी प्रेसिडेंट ने समंदर के जरिए यूरोप को नक्शे से मिटाने और महाशक्ति अमेरिका को दहलाने का ब्लूप्रिंट क्यों तैयार किया? क्यों अटलांटिक से पैसिफिक तक न्यूक्लियर चक्रव्यूह बनाया? तो इसकी वजह है यूक्रेन और यूरोप में तैनात अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम। दरअसल यूक्रेन और यूरोप को रूस के हवाई हमले से बचाने के लिए एटमी मिसाइलों के प्रहार से सुरक्षित रखने के लिए सुपर पावर अमेरिका ने अपने 2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन और यूरोप के अलग अलग इलाकों में तैनात किया था, जिनमें शामिल है पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और नासाम्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम। लेकिन पुतिन ने अमेरिका के रक्षा कवच को भेदने के लिए आसमान से नहीं बल्कि समंदर से हमले का प्लान बनाया और इसके लिए रूसी डिफेंस ने अटलांटिक और पैसिफिक रीजन में सबमरीन की पूरी फौज तैनात कर दी, जिनकी ताकत है समंदर के भीतर से दुश्मन खेमे में खलबली मचा एटमिक कोहराम से ब्लू वॉर जोन को थर्राना। वैसे तो रूस की तमाम सबमरीन बैलिस्टिक क्रूज और एटमी हथियारों से लैस हैं, मगर प्रोजेक्ट 09851 के तहत पुतिन ने अटलांटिक में जिन 2 सबमरीन को तैनात किया है वो पोसाइडन ड्रोन यानी एटमी सबमरीन से दागे जाने वाला सुनामी बम से लैस है। भले ही आपको यकीन ना हो, मगर पोसाइडन ड्रोन का एक वार 10,000 किलोमीटर तक सब कुछ तबाह कर सकता है। उसे ना कोई रडार पकड़ सकता है, ना ही कोई डिफेंस सिस्टम। नीले समंदर की गहराई में इसके सामने टिकना, इससे भिड़ना बर्बादी को दावत देने जैसा है। पोसाइडन ड्रोन को न्यूक्लियर सबमरीन के जरिए दागा जा सकता है। भले ही दिखने में पोसाइडन ड्रोन किसी मिसाइल की तरह हो या फिर सबमरीन से दागे जाने वाले किसी टॉर्पीडो की तरह हो, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। जिस तरह से हवा में मार करने वाले अटैक ड्रोन होते हैं, ठीक इसी तरह रूस ने समंदर में हमला करने के लिए पोसाइडन ड्रोन का इस्तेमाल किया है। अब आपको इस विश्व विनाशक हथियार की ताकत और खासियत बताते हैं। पोसाइडन ड्रोन की समंदर में रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे की है। दावा है कि 100 मेगा टन तक के वॉरहेड ये ले जा सकता है। इस विध्वंसक हथियार का कुल वजन 100 मीट्रिक टन तक है, जिसकी लंबाई 65 फीट और दायरा करीब 8 फीट तक का है। समंदर में 3250 फीट की गहराई में जाकर अटैक कर सकता है। रूस
रूस का समंदर वाला ये सुपर वेपन घातक इसलिए भी है क्योंकि इसके एक वार से समंदर में जबरदस्त एटमी भूकंप आ सकता है। इसके चलते सुनामी का खतरा बढ़ जाता है। शायद इसीलिए दुनिया रूस के पोसाइडन ड्रोन को सुनामी बम कहती है। यानी समंदर में इसके प्रहार के साथ लहरें उफान मारती हैं और उनकी चपेट में आने से कोई भी मुल्क जलमग्न हो सकता है। और शायद यूरोप नक्शे से मिटाने के लिए पुतिन इसी हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है बाखमुत से, जहां वैगनर को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। इस वक्त बड़ी खबर बाखमुत से, वैगनर ग्रुप को यहां बड़ी कामयाबी मिली है। वैगनर ग्रुप ने बाखमुत के सेंटर में लहराया अपना झंडा। ये तस्वीरें देखिए, ये वैगनर ग्रुप का झंडा है। एक हाई राइज बिल्डिंग पर बाखमुत में अब झंडा लहराया है वैगनर ग्रुप ने। पूरे बाखमुत पर इस वक्त रूस अभी भी कब्जा करने में नाकाम रहा है, लेकिन रूस की तरफ से लड़ते हुए वैगनर ग्रुप ने सेंट्रल बाखमुत में एक हाई राइज बिल्डिंग पर अपना झंडा लहरा दिया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन में कभी भी न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं पुतिन। यह बहुत बड़ी खबर, दुनिया को डराने वाली खबर है। रूस के एक पूर्व पॉलिटिशियन का पुतिन के मंसूबों को लेकर यह बड़ा दावा है। तानाशाह पुतिन यूक्रेन को सिर्फ खंडहर मानते हैं, यह कहा है पुतिन के देश के ही एक नेता ने। पुतिन के लिए यूक्रेन के लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, यह एक पॉलिटिशियन ने कहा है रूस से। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी गनर का एक वीडियो सामने आया है वॉर जोन से, वो आपके सामने रखते हैं। L119 हॉवित्जर से जबरदस्त अटैक किया है इस यूक्रेनी गनर ने। रूसी SPG-9 गन को टारगेट करते हुए इस गनर का वीडियो सामने आया है। रूसी 82 mm के मोर्टार को भी इस गनर ने निशाना बनाया है। यूक्रेनी हमले में रूसी हथियार जलकर खाक हो गया। और अब वो खबर जो इस वॉर की दशा और दिशा दोनों मोड़ सकती है। जी हां, बहुत बड़ा सेटबैक है यूक्रेन के लिए। यूक्रेन को अब और टैंक्स नहीं दे सकता जर्मनी। जर्मनी के रक्षा मंत्री ने यूक्रेन को एक बड़ा झटका दिया है। जर्मनी के पास लिमिटेड वेपन स्टॉक, ये कहा है बोरिस पिस्टोरियस ने। जर्मनी के पास 2030 तक वेपन स्टॉक पूरा नहीं, ये कहा है। जर्मनी अब और टैंक नहीं देगा रूस को। लेपर्ड 2 टैंक जो पहले 14 दिए जा रहे थे, अब वो 60 दे रहा है जर्मनी, लेकिन उसने कहा भाई अब और नहीं दे सकते, हमें अपना भी घर देखना और हमारे पास 2030 तक के हथियार नहीं है, आपको कैसे दें। क्या और भी पश्चिमी देश इसको फॉलो करेंगे? इसी बीच देखिए एक और खबर, रूस ने महाविनाश की तैयारी तेज कर दी है। और वो तैयारी कैसे तेज हुई है आपको हम आगे बताते हैं। डिफेंस सेक्टर की कंपनियों को प्रोडक्शन बढ़ाने का निर्देश दिया है रूस ने। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने सैन्य कमांडरों के साथ एक मीटिंग की। 2 महीने में घातक हथियारों का प्रोडक्शन दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु, जो बड़े बड़े हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं रूस की, उनके साथ एक बैठक कर रहे हैं। उन्होंने बैठक की है और बैठक करने के बाद उन्होंने कहा है कि 2 महीनों में हथियारों का जो प्रोडक्शन है वो दोगुना करिए। यानी वो हथियार जो यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं, जो यूक्रेन में इस वक्त घरों को खंडहर बना रहे हैं और उस पूरे देश को तबाह कर रहे हैं, उनका प्रोडक्शन दोगुना करने का लक्ष्य रखा है रूस ने अपनी हथियार बनाने वाली कंपनियों के सामने। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएसएसआर और अमेरिका के बीच शीत युद्ध का आगाज हुआ, जिसका मकसद था विनाशक हथियारों की होड़, खुद को ताकतवर बनाने की सनक। मगर रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच न्यूक्लियर हथियारों की होड़ लग चुकी है। कई सारे मुल्क खुद को परमाणु संपन्न देश बनाने में जुटे हुए हैं। जानते हैं क्यों? 2023 में बढ़ते एटमी वॉर के खतरे के चलते, रूस के आक्रामक तेवरों के चलते। आखिर क्यों? इस रिपोर्ट में देखिए। जिस बम से महाविनाश होता है
जिस बम से बेहिसाब बर्बादी होती है। जो बम इंसानी वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उसी विनाशक की खेप को धड़ल्ले से बढ़ाने में कई देश जुट चुके हैं। शक्तिशाली देश तो छोड़िए, दुनिया के नक्शे में मौजूद अदने से मुल्कों में परमाणु हथियारों की होड़ लग चुकी है। जानते हैं क्यों? रूस यूक्रेन युद्ध के चलते, थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका के चलते, साल 2023 में न्यूक्लियर वॉर के बढ़ते खतरे के चलते। वॉर जोन से जो सुपर एक्सक्लूसिव खबर सामने आई है उसके मुताबिक यूक्रेन ने अमेरिका से परमाणु हथियारों की मांग की है। पोलैंड ने भी यूएस से न्यूक्लियर वेपन्स की डिमांड की है। यूक्रेन और पोलैंड का महाशक्ति अमेरिका से हथियारों की मांग करना जायज है, क्योंकि रूस की तरफ से लगातार यूक्रेन और पोलैंड पर एटमी हमले की वार्निंग दी जा रही है। इतना ही नहीं, पोलैंड समेत नेटो के कई देशों पर हमला करने के लिए पुतिन ने बेलारूस को परमाणु हथियार दिए हैं। रूस से मिले परमाणु हथियारों के जखीरे और न्यूक्लियर मिसाइलों के दम पर बेलारूस सरेआम पोलैंड और लिथुआनिया को तहस नहस करने की धमकी दे रहा है। दरअसल यूक्रेन के मददगारों को तबाह करने के लिए पुतिन ने बेलारूस की जमीन को चुना है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल बेलारूस में रूस ने स्कंदर मिसाइलों को तैनात किया है, जिसकी मारक क्षमता करीब 500 किलोमीटर तक है, वो भी एटमी वॉरहेड के साथ। ऐसे में अगर बेलारूस के बॉर्डर से पुतिन ने स्कंदर मिसाइल दागी तो उसकी चपेट में पोलैंड की राजधानी वॉर्सा के साथ साथ 80% इलाका होगा। वहीं लिथुआनिया की राजधानी विनियस भी स्कंदर के एटमी हमले में तहस नहस हो जाएगी। इसके अलावा यूक्रेन की राजधानी कीव और रोमानिया का कुछ हिस्सा भी स्कंदर के एटमी प्रकोप में झुलस जाएगा। हालांकि रूस और बेलारूस के लिए पोलैंड और यूरोप के बाकी देशों पर हमला करना आसान नहीं है, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग के बाद से ही पेंटागन ने 5 यूरोपीय देशों में 100 न्यूक्लियर वॉरहेड एक्टिव किए थे, और ये सभी देश नेटो के सदस्य थे और अमेरिका के सहयोगी। जानते हैं पेंटागन ने अपने परमाणु वेपन्स की तैनाती कहां-कहां की थी? इसे मैप के जरिए समझिए। जर्मनी, इटली, तुर्की, बेल्जियम और नीदरलैंड्स, जहां महाशक्ति अमेरिका ने अपने 100 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड को तैनात किया था। इतना ही नहीं, सुपर पावर ने अपने सहयोगी यूरोपीय देशों से अपने अपने परमाणु जखीरे को अपग्रेड करने के लिए भी कहा था। लेकिन इन सब के बीच सेंट्रल अमेरिकी देश निकारागुआ पुतिन के खेमे में आ चुका है। निकारागुआ ने बेलारूस में एटम बम तैनात करने के पुतिन के फैसले का स्वागत किया है। इतना ही नहीं, निकारागुआ ने पुतिन से बड़ी डिमांड भी की है। आखिर क्या, ये भी जान लीजिए। निकारागुआ ने पुतिन से एटमी वेपन्स की मांग की है, ताकि सेंट्रल अमेरिका में रूस की पकड़ मजबूत हो सके, पैसिफिक और अटलांटिक सी में रूस का दबदबा बढ़े। दुनिया के नक्शे में मौजूद निकारागुआ एक ऐसा मुल्क है जिसके एक तरफ अटलांटिक सागर है तो दूसरी तरफ प्रशांत महासागर। और अगर पुतिन ने निकारागुआ की अपील को, उसके न्योते को स्वीकार कर लिया तो यकीनन इससे महाशक्ति अमेरिका की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ठीक वैसे ही जैसे साल 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था, जिसने अमेरिका के होश उड़ा दिए थे। दरअसल 60 के दशक में शीत युद्ध चरम पर था। अमेरिका यूएसएसआर की अदावत जंग के मुहाने पर थी। इसी दौरान सोवियत संघ ने क्यूबा में एटमी मिसाइलों को तैनात कर दिया था, जिसके बाद पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई थी। ऐसे में अगर क्यूबा की तरह निकारागुआ में पुतिन ने अपना परमाणु जखीरा पहुंचा दिया, सैन्य बेस बनाया, तो भी अमेरिका में एटमी कोहराम मचना तय है। हैरानी इस बात की भी है कि जिस तरह परमाणु हथियारों को एक्टिव किया जा रहा है, जिस तरह एटमी वेपन्स की होड़ लगी है, उसके बाद भीषण तबाही का काउंटडाउन ऑन हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।
यूक्रेनी फौज की मोबाइल एंट्री ड्रोन सिस्टम के साथ ट्रेनिंग दिखाते हैं हम आपको। रूस के शाहेद 131 ड्रोन के खिलाफ यूक्रेन का एक नया हथियार सामने आया है। मोबाइल एंट्री ड्रोन सिस्टम के साथ यहां पर ट्रेनिंग करते दिख रहे हैं रूस के फौजी। यूक्रेनी फौज की ट्रेनिंग का हैरतअंगेज वीडियो आपके सामने। रूस के शाहेद 131 सुसाइडल ड्रोन ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, बड़ी तबाही मचाई है यूक्रेन में, और अब उसका काट ढूंढा है यूक्रेन, जिसकी ट्रेनिंग लेते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। और जंग को लेकर अमेरिकी जनरल मार्क मिले का एक बड़ा बयान आया है। अब आपके सामने वो रखते हैं। मार्क मिले ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी जनरल मार्क मिले और उनका जंग को लेकर एक बड़ा बयान। इस साल यूक्रेन के युद्ध जीतने की संभावना नहीं, ये अमेरिका के जनरल ने कह दिया है। रूसी सेना को यूक्रेन से भगाना आसान नहीं, ये मार्क मिले खुद कह रहे हैं। और मिडिल ईस्ट में खुद को मजबूत करने में लगा है अमेरिका। एक बड़ी खबर, भूमध्य सागर में तैनात रहेंगे एयरक्राफ्ट कैरियर। मिडिल ईस्ट में अब अमेरिका खुद को मजबूत करने में लगा है। भूमध्य सागर में तैनात रहेंगे एयरक्राफ्ट कैरियर। अमेरिकी बेस पर तैनात होंगे थंडर बोल्ट फाइटर जेट। मिडिल ईस्ट की हर चुनौती से निपटने को तैयार है पेंटागन। और ये यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश एयरक्राफ्ट, जॉर्ज डब्ल्यू एच बुश एयरक्राफ्ट जो वहां से जाने वाला था, इसको अब इसकी समय सीमा बढ़ा दी अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के लिए। क्या अमेरिका इस युद्ध में फंस गया है? यूक्रेन की लड़ाई ने अमेरिका की सैन्य ताकत को दुनिया के सामने बेपर्दा कर दिया है। ऐसी रिपोर्ट्स लंबे वक्त से आ रही हैं कि अमेरिका के हथियारों के भंडार खाली हो रहे हैं, मिसाइलों का स्टॉक कम होता जा रहा है। लेकिन दो खबरों ने अमेरिका की सुप्रीमेसी पर, उसकी बादशाहत पर सवाल खड़े कर दिए। ये खबरें एक साथ आई हैं। अमेरिका का सुपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम फेल हो गया, और दूसरा, अमेरिका के सिर्फ आधे F-35 लड़ाकू विमान ही युद्ध के लिए तैयार हैं। ऐसे में सवाल है कि अगर अमेरिका की रूस और चीन के से आमने सामने की लड़ाई हुई या टू फ्रंट वॉर हुई, तो अमेरिका क्या करेगा? ये देखिए। अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो क्या रूस चीन का मुकाबला कर पाएगा अमेरिका? रूस चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलों को कैसे रोकेगा अमेरिका? आधी हवाई ताकत से रूस चीन का सामना कैसे करेगा अमेरिका? यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया, तीन खतरनाक मोर्चों में फंसे अमेरिका के लिए एक ही वक्त में तीन बुरी खबरें आई। पहली खबर, अमेरिका का हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम फेल हो गया है। दूसरी खबर, अमेरिकी वायुसेना में शामिल सिर्फ आधे F-35 लड़ाकू विमान ही युद्ध के लिए तैयार हैं। तीसरी खबर, अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ के प्रमुख मार्क मिले ने कहा है कि इस साल रूस को हराना संभव नहीं है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम का फेल होना है। हाइपरसोनिक हथियारों की रेस में रूस और चीन से काफी पीछे चल रहे अमेरिका के लिए यह बहुत बुरी खबर है। चीन और रूस को टक्कर देने के लिए अमेरिका ने AGM-183 ARRW हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम को जोर शोर से शुरू किया था। उसके 2 टेस्ट फेल होने के बाद प्रोजेक्ट अधर में लटक गया है। AGM-183 ARRW हाइपरसोनिक मिसाइल का पहला टेस्ट 1 मार्च और दूसरा टेस्ट 13 मार्च को किया गया था, लेकिन दोनों टेस्ट फेल रहे। इसी के बाद यूएस एयरफोर्स के सहायक सचिव एंड्रयू हंटर ने हाउस आर्म्ड सर्विसेज की कमेटी को बताया